पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहला दिन। वेस्ट इंडीज के 194 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। ये देख के तो आपको लगेगा कि बड़ा नॉर्मल दिन है, 194 पे वेस्ट इंडीज के 3 आउट हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज जितनी घटिया क्रिकेट एक दफा दोबारा से खेली है, मुझे नहीं समझ आती कि ये जो 1.5-2 महीने का आप कैंप लगाते हैं, ये जो आप कप्तान बदल देते हैं, उससे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो भाई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान टीम इंतजार कर रही थी कि शे होप या हॉज, दोनों बैटर्स जो कि नॉट आउट हैं, ये कोई गलती करें, ये कोई रैश शॉट मारें। फील्ड प्लेसमेंट की आप बात कर लें, हमारे वही एवरेज पेस जो कि आपके सामने ये स्क्रीनशॉट मौजूद है, वही सब एक जैसे बॉलर, 131, 132, कोई एक आधी बॉल हो गई 133, 134, किसी किस्म का कोई एक्स फैक्टर आपको पाकिस्तान की पेस बैटरी में आज भी नहीं नजर आया। हमने, जब मैं कहता हूं ना हमने कोशिश नहीं की विकेट लेने की, तो हमने यहां पे ना एक एक बॉल बैठ के देखी है। हमें समझ आती है कि आपके सीनियर प्लेयर्स, आपका कप्तान कोशिश ही नहीं कर रहा कि वेस्ट इंडीज के बैटर्स गलती करें। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अगर मैं गलत बात करूं तो आपने मुझे बता देना है कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। क्या पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि दिन में जब आखिरी 15-20 मिनट रह जाते थे या आधा घंटा रह जाता था, तो फील्डिंग थोड़ी आगे आगे आ जाती थी, आप प्रेशर डालने की कोशिश करते थे। लेकिन अली उस्मान जब आखिर में बॉलिंग कर रहे हैं, और बाय द वे उन्होंने 3 स्पेल किए हैं, पहले स्पेल में 2 ओवर किए, दूसरे स्पेल में फिर 2 ओवर किए, लेकिन जब वो तीसरे स्पेल में आए ना, तो ही वॉज बॉलिंग वेरी वेल। एक जगह पे उनकी बॉल होना शुरू हो गई थी अराउंड द विकेट आके। जिस तरह वो फोर्स कर रहे थे हॉज को या शे होप को कि वो बैकफुट पे जाके खेलें, भाई स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अगर बैटर बैकफुट पे जाके खेलना शुरू कर देना, तो विकेट बस कुछ मिनटों में गारंटी होती है। लेकिन उसको मेक श्योर करने के लिए आपको थोड़ी सी ना फील्ड प्लेसमेंट तगड़ी रखनी पड़ती है। दिन के आखिरी 10-15 मिनट रह गए हैं, खैर 15 मिनट जल्दी कॉल ऑफ हो गया, तो फिल्टर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिन का आधा घंटा रह गया है। अली उस्मान ने 7वां ओवर, मैंने एग्जैक्ट यहां पे लिखा हुआ है, इतना शानदार ओवर किया था कि लग रहा था कि विकेट अब आएगी। अगला ओवर आता है, लॉन्ग ऑफ पीछे है, लॉन्ग ऑन पीछे है, वो डीप पॉइंट पीछे खड़ा हुआ है, यानी इजी सिंगल्स आप वेस्ट इंडीज को दे रहे हैं। चलो अगर किसी ने यह कहना है कि फुरकान भट्टी तुम्हें क्रिकेट का जीरो नॉलेज है, ठीक है यार, आप लोग कह सकते हो, लेकिन एन बिशप को तो क्रिकेट का पता है ना। वो कमेंट्री में बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक्स फैक्टर नहीं है फास्ट बॉलिंग में, और पाकिस्तान ये दिन के आखिर में इजी सिंगल्स क्यों दे रहा है। अच्छा, जब आपको आमिर जैंगो की बड़ी मेन विकेट एक मिली, जब बेसिकली शे होप बैटिंग करने आया है ना, वो एक ऐसा मोमेंट था कि पाकिस्तान थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करता शे होप के ऊपर, क्योंकि शे होप एक ऐसी विकेट है, उसने श्रीलंका के खिलाफ 100 भी लगाया, अगर वो विकेट पे टिक जाए तो वो लंबी बारी लेता है। और दूसरे एंड पे वैसे ही हॉज 100 करने वाला है, कल शायद वो कर भी जाएगा, करना भी चाहिए, बड़ी शानदार बारी वो खेल रहा है। तो आपका बेस्ट चांस था कि ये पार्टनरशिप हमने किसी सूरत नहीं लगने देनी, क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर लग गई तो वेस्ट इंडीज 250-300 करेगी, और इस विकेट पे पाकिस्तानी बैटर्स नाच नाच के आउट होंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। थोड़ा अनइवन बाउंस इस विकेट में है जो आगे जाके मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने शे होप को आउट करने के लिए किसी किस्म का कोई प्रेशर ही नहीं डाला, मतलब नया बैटर आया है, कोई एक आधा कोई सिली मिड ऑफ, कोई सिली पॉइंट, कोई शॉर्ट लेग का जो भी फिल्टर आपने खड़ा किया हुआ है, अजान ओवैस या कोई भी लड़का, वो कोई आगे आके स्लेजिंग करे। और दिन के आखिर में मैं कमेंट्री भी सुन रहा हूं एयरपोर्ट लगा के,
मेरे कानों में इतना सन्नाटा है कि जैसे खामोशी है, ग्राउंड में कोई भी नहीं है। यहां पे कप्तान बाबर आजम की सिर्फ गलती नहीं है, शान मसूद आपके फॉर्मर कैप्टन है, सलमान अली आगा फिलहाल आपकी मौजूदा T20 टीम के कप्तान है। हाँ, एशियन गेम्स में फरहान है, लेकिन मेन टीम का फिलहाल कप्तान आगा ही है। रिजवान आपका फॉर्मर कप्तान है। यानी एक टीम में 5-6 कप्तान हो और दिन के आखिरी पौने घंटे में स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा हो। अब्बास ने जाते जाते इतनी शानदार बॉलिंग की है, मजाल है कि अब्बास के ओवर के बाद किसी ने पीछे से आवाज लगाई हो कि क्या बात है अब्बास, शाबाश शाबाश, कॉमन बॉयज, विकेट मिलेगी, शोल्डर्स नहीं गिरने चाहिए, कॉमन बॉयज तगड़े हो जाओ, अटैक करो इन पे। कोई ऐसी आवाज ही नहीं आ रही थी। आपने टेस्ट क्रिकेट की कितनी तैयारी की हुई है, यह तीसरे सेशन में पता लगता है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान जब तीसरे सेशन में आज आई है तो ऐसे लग रहा था जैसे सब इंतजार कर रहे हैं कि ये दिन बस खत्म हो जाए और बस हम जाके होटल में सो जाएं। इट वॉज अ लॉन्ग डे। नहीं भाई, ओवर्स भी पूरे नहीं हुए। जब आप आखिरी सेशन में हैं, मेरा ख्याल है तब कोई वैसे ही 55 ओवर हुए थे। पहले सेशन में बारिश पड़ गई थी 14.1 ओवर्स के बाद। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको कोई फटीक थी। और बॉलिंग, आप अपने पेसर्स की बात कर लें। अच्छा, अब्बास को ना हम इस कैटेगरी में नहीं लाएंगे। अब्बास कभी इशू था ही नहीं। अब्बास 122, 123, 124 पे फिलेंडर की तरह, जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर बॉलर हैं, आपके कोच भी रहे हुए हैं पाकिस्तान टीम के, वो उनकी तरह का बॉलर है। 122-23 पे उसने वक्त डाला हुआ है। इशू है दूसरी और तीसरी ऑप्शन। खुरम शहजाद का यहां पे मैं कंपैरिजन करूंगा आमिर जमाल के साथ, बिकॉज आमिर जमाल ने चाहे रन लीक किए हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक आमिर जमाल ने आपको अपना सेकंड लास्ट ओवर करके दिखाया। अराउंड द विकेट वो आ गया और वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहा था। लगातार 4 बॉलें उसने शॉर्ट की। क्यों? क्योंकि डीप फाइन लेग पीछे थी, शॉर्ट लेग उसने थोड़ी आगे खड़ी की हुई थी, डीप स्क्वायर लेग पीछे था। वो चाह रहा था कि हौज कोई पुल करे, कोई टॉप एज निकले और हवा में कैच हो। इसको कहते हैं फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक बॉल करना। अब मैं खुरम शहजाद पे आ जाता हूं। दरमियान में खुरम शहजाद ने जब बॉल थोड़ी पुरानी होगी ना, जब वो दूसरे स्पेल में आया, उसने कुछ बॉलें बड़ी अनबिलीवेबल की खुरम शहजाद ने, लेकिन एक बॉल वो बड़ी अच्छी करता है और फिर 2 बॉलें डाउन द लेग साइड कर देता है। मैं तो खुरम शहजाद को यहां पे रेड बॉल का एक्सपर्ट समझता था, लेकिन इतनी अजीब बॉलिंग। अगर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपको एक जगह पे बॉल गिरानी नहीं आती थप्पा सेट करके, तो टेस्ट क्रिकेट आपके लिए नहीं है। अभी तो हमें वो दुख नहीं बुलाए जा रहे हमसे कि हमारा पेस कहां पे गया। ये एक जगह पे बॉल ही नहीं करते। पाकिस्तान ने जो एक्स फैक्टर आज अपनी तरफ से खिलाया था ना, वो मोहम्मद अली थे। क्योंकि मोहम्मद अली पाकिस्तान सुपर लीग में 148, 150, 150 किलोमीटर पर आवर पे बॉल कर रहे थे। और मैं भी इसी इंप्रेशन में था कि मोहम्मद अली यहां पे एटलीस्ट 140 पे बॉल करेगा। मैं बड़ी अच्छी तरह इस चीज को समझता हूं कि वेदर कोई बहुत आसान नहीं था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या यहां पे सलमान अली आगा ने जियो न्यूज पे बात करते हुए ये बात नहीं बोली थी कि हमने लाहौर में बड़ा तगड़ा कैंप लगाया है, यहां पे बड़ी गर्मी थी। वेस्ट इंडीज में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं होगी, तो वहां जाके थोड़ी हमारे लिए आसान कंडीशंस होंगी। तो फिर आप लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी बातों से क्यों नहीं मिलती? मोहम्मद अली एक आधी बॉल 133, 134, फिर दोबारा 129, 130। तो मतलब जब आपका बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल 134, 135 को टच कर रहा है एट टाइम्स, और आप आके 129, 130 पे आ रहे हैं एज ए मेन बॉलर, तो फिर तो यही हाल होगा ना। मैं जब इनके 2 आउट हुए ना, तो कह रहा था कि आप ना वेस्ट इंडीज को 250 पे पकड़ लो। मैं आपको लिख के देता हूं
कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को आगे जाके बड़ी मुश्किलात आनी है विद द बैट। उसकी वजह यह है, अब अगेन शुरू से शुरू करते हैं। इस मैच में ना जब मैंने पिच को देखा तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिच थी, मुझे ग्रीन ग्रास नजर आ रही थी ऊपर। तो आई वाज लाइक कि यार पता नहीं ये पाकिस्तान में भी आपको अक्सर ऐसी पिचेस मिलती हैं जिसमें ग्रीन ग्रास होती है लेकिन वो ऊपर से ग्रीन नजर आती है, नीचे जाके उसकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी ब्राउनिश होती हैं और एक आधे दिन के बाद वो जो एक्स फैक्टर होता है विकेट के अंदर से वो निकल जाता है। और थोड़ी बहुत बारिश आपने ट्रिनिडैड में ऑन एंड ऑफ देखी है, जिसका मतलब है कि विकेट के अंदर थोड़ी बहुत नमी मौजूद रहती है, लेकिन पाकिस्तान उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाया। अब जब टॉस हुआ ना तो रोस्टन चेज वेस्ट इंडीज के कप्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। अच्छा, मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा यार ये तो देखने में बड़ा खतरनाक विकेट लग रहा था, ग्रीन विकेट। ऊपर से पाकिस्तान ने 4 पेसर खिलाए थे, 3 मेन बॉलर अब्बास, खुरम और अली, चौथा आमिर जमाल और अली उस्मान स्पिनर को डेब्यू कराया। 4 आप फास्ट बॉलर खिला रहे हो, ग्रीन टॉप विकेट। आई वाज एक्साइटेड। लेकिन हमारे कप्तान से जब पूछा तो बाबर ने भी यही कहा कि मैं टॉस जीतता मैं भी पहले बैटिंग करता। तो मैंने कहा शायद ये वही वाला विकेट है जो देखने में खतरनाक लगता है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने पिच रिपोर्ट दिखाई, तो पिच रिपोर्ट कर रहे थे फॉर्मर वेस्ट इंडियन स्पिनर सैमुअल बद्री। उन्होंने कहा कि इस विकेट पे पहला पंजा कौन लेगा, आई एम वेटिंग फॉर इट। तो मैंने जब ये सुना ना, मैंने कहा यार कुछ तो है इस पिच में कुछ तो है। अब्बास अर्ली ऑन किसी किस्म की कोई खास हेल्प नहीं मिल रही थी, खुरम शहजाद को भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। हाँ, जब दूसरे स्पेल में थोड़ी सी पुरानी बॉल के साथ खुरम शहजाद आया है फिर उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रही थी, यानी नया बॉल हमसे हिला नहीं। फिर अली को भी मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा लेट लाए, उसको थोड़ा पहले लाना चाहिए था ताकि थोड़ा ज्यादा बेहतर उसको नया बॉल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती। आप यूटिलाइज नहीं कर पाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक, जैसे ही कोई 15-20 ओवर हुए ना, हमारे तमाम पेसर्स ने बॉल कर ली, तो एन बिशप, बाकी वेस्ट इंडियन कमेंटेटर्स सब यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पेस को क्या हो गया है। और यही बातें तो भाई बांग्लादेश में भी हो रही थी, और यही बातें तो आकिब जावेद साहब आपको, ये जो आपने 1.5-2 महीने की छुट्टियां गुजारी हैं, यही बातें तो आपको बताई जाती थी कि वो शाहीन का नाम लिए बगैर कि ऐसा नहीं हो सकता कि 126 पे आप आ जाएं, 127 पे आप आ जाएं। हमने कुछ ऐसे बॉलर अब सेलेक्ट किए हैं, आपको ज्यादा तेज बॉलिंग नजर आएगी। बॉस, नजर नहीं आई। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मोहम्मद अली तेज बॉलिंग करेगा और उससे तेज बॉल हुई नहीं है। एक आधा भी उसने 140 पे नहीं किया, जो कि उसको करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, लेकिन एक आधा स्पेल तो आके आप पूरी जान से मारते हो ना यार। जब एक्सप्रेस फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज जाते थे माजी में, वो तेज बॉल करते थे। एक स्पेल तो तेज करो ना। मैं मानता हूं टेस्ट क्रिकेट में आपने पूरे दिन की एनर्जी एट टाइम्स मेंटेन करने के माइंडसेट रखा होता है कि आपने जान बचा बचा के बॉलिंग करनी है, लेकिन एक स्पेल तो जान के साथ आए ना आपका। और यहां पे मैं 2 बंदों का नाम लेता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अब्बास विद द बॉल एक्सेप्शनल, लेकिन फील्डिंग अब्बास ऐसे नहीं हो सकता कि आपके हाथ में बॉल आए और हाथों के नीचे से आराम से सिंगल दे रहे हैं और आप थ्रो भी नहीं कर रहे। इमाम ने 2 चौके करवाए हैं, वो शॉर्ट कवर्स पे आता है तो उसके हाथों को बॉल लग के नीचे से गुजर जाता है। मतलब ये क्या चल रहा है? और कप्तान मजाल है कि किसी को डांट दे ग्राउंड में। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो देसी जुबान में कहते हैं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, कि आपका बाजू गर्म रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बॉल हाथ में आए ना तो खींच के विकेट कीपर को मारो, ताकि ओपोजिशन को एक मैसेज जाए कि बॉस यहां पे बॉल आई तो सिंगल नहीं लेनी। यहां पे आप हाथों से सिंगल्स करवा रहे हैं, और जब आप हाथों से सिंगल्स करवा रहे हैं और कप्तान का रिएक्शन ही नहीं है उस पर कोई, तो ऐसे भाई आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते। मैं चाहता हूं कि जब कोई भी हमारा फील्डर एक आसान सिंगल करवा रहा है तो कप्तान उसको डांटे, उस पर सख्ती करे कि यार क्या कर रहे हो, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट।
ये तैयारी की है हमने लाहौर में, वो जो 1.5-2 महीने का कैंप है, ये तैयारी है आपकी कि आप आसान सिंगल्स दे रहे हैं। भाई मेरे लिए तो एक आधी सिंगल आराम से ऐसे इजी होके निकालना, मैं कप्तान हूं, मैं तो ना छोड़ूं ऐसे फील्डर को। अब्बास और इमाम, इन दोनों की फील्डिंग आज बड़ी माठी थी। खैर, जब आपका लंच हुआ तो बेसिकली बारिश पड़ गई थी, आपने अर्ली लंच लिया था। वेस्ट इंडीज का 14.1 ओवर्स में 23 पे एक खिलाड़ी आउट था। शुक्र है उसके बाद आपकी बारिश रुक गई। बारिश के बाद जब अब्बास आता है तो ही वाज बॉलिंग 115 119। तो मैं थोड़ा सा डर गया था यार कि अब्बास क्या हो गया, लेकिन उसके बाद अब्बास ने बेसिकली उसने चांसेस भी क्रिएट किए, एलबीडब्ल्यू की अपीलें भी हो रही हैं, उसने आपको अपना काम करके दिया, लेकिन उसका साथ यहां पे किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आपने आज चंद्रपॉल की भी विकेट ली, किंग को भी आउट किया, हौज आपका नॉट आउट है, आमिर जंगू की बहुत बड़ी विकेट मोहम्मद अब्बास ने ली, उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, शे होप नॉट आउट है, 3 आउट है वेस्ट इंडीज के। जो सबसे बड़ी विकेट है ना, वो लेके गया है आमिर जमाल। आमिर जमाल ने भाई साहब चंद्रपॉल को आउट किया। शिव नारायण चंद्रपॉल के साहबजादे अब वेस्ट इंडीज टीम का हिस्सा है। ये ना वो उसको कहते हैं मंजी डाल लेना, प्रॉपर बारी ले रहा था। एक टाइम पे वो 19 बॉलों पे 0 था, तो शुक्र है उसकी विकेट आमिर जमाल ने ले ली है। अब मोहम्मद अली, जैसा मैंने कहा है कि वीक लिंक था, आखिरी 10-15 मिनट में शायद उनका स्पेल दोबारा वापस आता, लेकिन 15 मिनट पहले ही अंपायर्स ने बैड लाइट की वजह से दिन कॉल ऑफ कर दिया। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 2 बजे टेस्ट मैच खत्म हुआ करेगा, लेकिन आज क्योंकि हमने एक्सटेंड किया था तो इनका प्लान था कि 3 बजे तक रात को टेस्ट मैच लेके जाएंगे, लेकिन 15 मिनट पहले ही थोड़ी बैड लाइट हो गई थी। अच्छा, यहां पे आई फील बैड फॉर अली उस्मान, जिन्होंने तीसरे स्पेल में आके बड़े तगड़े ओवर फेंके, लेकिन उनको अटैकिंग फील्ड नहीं दी गई। और हमारे यहां पे क्रिकेटर्स का मसला भी ये है कि वो दब दब के रहते हैं। चलो, अली उस्मान, आपको आपके कप्तान ने या किसी सीनियर प्लेयर ने आइडिया नहीं दिया, उन्होंने अटैकिंग फील्डिंग नहीं दी, लेकिन यार आपने 192 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हुई हैं। 192 फर्स्ट क्लास विकेटों का मतलब है कि आप प्रॉपर बॉलर हैं, आपको अपनी फील्डिंग खुद सेट करनी है। अगर एज ए बॉलर आपको अब पता लग गया है कि हाँ यार अब मेरा बॉल पड़ना शुरू हो गया है, तो आपने क्यों नहीं लिया सिली मिड ऑफ, क्यों नहीं लिया सिली मिड ऑन, सिली पॉइंट, 2-2 स्लिपें, प्रेशर। मैं लिख के देता हूं, जब शे हो बैटिंग करने आया है या जब आपकी बॉल ठीक जगह पे पड़नी शुरू हो गई थी, वहां पे आपने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन वाली हरकतें ना की होती, डीप कवर्स वाली हरकतें ना की होती, डीप पॉइंट वाले फील्डर ना मौजूद होते, तो आपको विकेट मिल जानी थी। आप एट टाइम जब ये हौज जैसे बैटर पक्के हो जाते हैं ना, आप इनसे गलती करवाते हैं, आप फील्डिंग आगे ले लेते हैं और इनको फोर्स करते हैं कि ये रैश शॉट खेलें, ये बड़ी शॉट खेलें कि चलो यार मैंने मिड ऑफ अंदर ले लिया है, चला मैं तुझे आगे बॉल करता हूं, तू मार। पुराने वक्तों में क्या होता था, जब विकेट नहीं मिलती थी, जब विकेट के अंदर किसी किस्म की मदद मौजूद नहीं होती थी, तो स्पिनर्स क्या करते थे, बैटर को आगे जाके कहते थे ये छिक्का नहीं मार सकता, और वो कोशिश करता था और विकेट मिल जाती थी। इसको भी खेल का हिस्सा ही समझना चाहिए भाई। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ना कप्तान के मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा है, ना सलमान अली आगा, ना शान मसूद, ना रिजवान, मतलब आखिर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल चुप साधी हुई है सबने, किसी तरीके ये दिन खत्म हो जाए। और कोच क्या कर रहा है बाहर बैठ के, सरफराज अहमद, वो पैगाम भेज दे ड्रिंक्स के थ्रू कि यार बॉयज थोड़ा तगड़े हो जाओ यार। भाई मैं पाकिस्तान की T20 क्रिकेट देखता हूं, मैं पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट देखता हूं, मैं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट भी देखता हूं। आई कैन टेल यू कि जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, या जिस एनर्जी के साथ, जिस लो एनर्जी के साथ पाकिस्तान ने आज का दिन गुजारा है, लोगों का दिल नहीं करेगा टेस्ट क्रिकेट देखने का। आप फैंस की एक्साइटमेंट के लिए कुछ तो करो, कोई एक आधा बाउंसर, कोई स्लेजिंग, कोई घूरी मारो, जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग।
टेस्ट क्रिकेट खुदा की कसम बोरिंग चीज नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान खेलती है तो वो बोरिंग दिखती है। प्ले फॉर द फैंस यार। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई पाकिस्तान का प्लेयर ये वीडियो भी देख रहा हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो भी शाम ही है, और कल आके ये चीज मुझे दिखे कि आप सारा दिन एक दूसरे को बैक करो। और मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने टेस्ट क्रिकेट की कितनी तैयारी की है भाई, वो पता लगता है तीसरे सेशन में। और तीसरे सेशन में अगर आप चुप करके खड़े हुए हो, किसी ने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने हाथ बांधे हुए हैं, तो फिर भाई यू गाइस आर नॉट सीरियस। वेस्ट इंडीज के 194 पे 3 आउट हैं। आपके ख्याल से कल ये क्या 300 नहीं करेंगे? ये 250 प्लस 100% कर रहे हैं। और इस विकेट पे आज शुरू से ही एकदम बॉल थोड़ा नीचे रहना शुरू हो जाता है। जो पीछे लो कैरी होता है ना, मोहम्मद रिजवान ने काफी बॉलें लो कैरी की, एक आधी दफा नहीं बल्कि 2-3 दफा एक्स्ट्रा बाउंस भी हुआ, एक आधी तो वाइड भी थी, और कुछ बॉलें डिसेंट कैरी भी की। अनइवन बाउंस इस विकेट में आपको डे 1 में नजर आ रहा है। और जब आपने बाद में जाके बैटिंग करनी है तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के पास पेस में भी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं और स्पिन में भी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप चलते फिरते एलबीडब्ल्यू होंगे। मैं आपको डे 1 के एंड पे ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आपकी ज्यादातर विकेटें एलबीडब्ल्यू पे होंगी और आप तकरीबन सारे ही बैकफुट पे आउट होंगे। कल डे 2 पे मैं लाइव आऊंगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे। और कल जब हमारी डे एंड की वीडियो आएगी ना, या परसों, जब बेसिकली पाकिस्तान ने ज्यादा बैटिंग कर ली होगी, हम यहां पे यही बात कर रहे होंगे कि फलां भी एलबीडब्ल्यू हो गया, फलां भी एलबीडब्ल्यू, ये बैकफुट पे आउट होंगे सारे। बॉल बैठेगी, इनको समझ नहीं आएगी, इन्होंने रन बहुत ज्यादा करवा दी हैं और रन रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। नया बैटर आया है, प्रेशर ही नहीं पाते पे ओदे उत्ते। तो आज का दिन क्लियरली वेस्ट इंडीज के नाम 194 फॉर 3। लॉन्ग डे, हमने पूरा टेस्ट मैच कवर किया। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो पाकिस्तान में रात के 3:30 का टाइम है और 3:45 बजे ये वीडियो भी मैं रिलीज कर रहा हूं। अब मैं थोड़ी नींद पूरी करूंगा और कल इंशाल्लाह ताला शाम को 7 बजे दोबारा से लाइव आ जाऊंगा। डे 2 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहला टेस्ट मैच। गुड नाइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।